हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। 2-3 दिन वीडियो नहीं डाल पाया, कुछ बिजी शेड्यूल था, जिसके कारण से आज मैं त्रिकोणमिति का अगला सीरीज लेकर आया हूँ। और ये त्रिकोणमिति का जो अगला सीरीज है वो पूरक कोण पर आधारित है। यानी कि त्रिकोणमिति का तीसरा पोर्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं और मात्र एक और बाकी रह जाएगा, फिर त्रिकोणमिति पूरा खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग पूरक कोण पर बेस्ड देखेंगे क्वेश्चन को। आइए समझते हैं। सबसे पहले पूरक कोण होता क्या है। जैसे एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें ये 90 डिग्री है, ये फिक्स हो गया 90। अब ये दोनों कोण मिल करके 90 डिग्री पूरेगा, तभी तो 180 होगा। ये एक अकेला 90 है, इसका मतलब ये दोनों मिल करके 90 पूर रहा है। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे, एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे। मतलब क्या कि अगर ये थीटा है, ये अगर थीटा है तो ये जो एंगल बचा हुआ है ये 90 माइनस थीटा होगा। तो यानी कि थीटा का जो पूरक कोण होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर से समझते हैं कि पूरक कोण क्या होता है। जब दो कोण मिल करके 90 डिग्री पुरता है तब उसे हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए आपको समझाएं कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री, तो बचे दो कोण जो होंगे वो दोनों मिलाकर के 90 होंगे। तो अगर हम इस कोण को अगर हम थीटा मान लिए तो ये जो शेष बचा हुआ एंगल है ये 90 माइनस थीटा होगा। तो ये 90 माइनस थीटा ही पूरक कोण कहलाया। क्या कहलाया? पूरक कोण। किसका पूरक कोण? तो थीटा का पूरक कोण। तो देखिए 90 माइनस थीटा अब प्लस थीटा, ये दोनों कोण को जोड़ेंगे कितना बराबर होना चाहिए? 90 के। देखिए थीटा से थीटा खत्म, क्या बचा? 90 डिग्री। तो जब दो कोण मिल करके 90 डिग्री पूरा करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। यानी कि अगर कोण अगर थीटा है तो थीटा का पूरक कोण क्या हो जाएगा? थीटा का पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। आइए चीजों को समझते हैं। जैसे त्रिकोणमिति के लिए एक लाइन होता है, जैसे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्स, ये हुआ मूल अक्ष, जिसको मूल बिंदु कहते हैं, जहां पर एक्स और वाई करता है। तो इस एक्स अक्ष पर ये यहां से स्टार्ट करते हैं और इसमें एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के उल्टा साइड जाते हैं। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है और ये आपका होता है 90 प्लस 90 180 डिग्री। 180 प्लस 90 हो जाएगा 270 डिग्री और ये फिर यहाँ बन जाएगा 360 डिग्री। तो यानी कि फुल एक रोटेशन होने पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो हमको उतना डीपली नहीं जाना है, हमको रहना है 90 माइनस थीटा अर्थात पूरक कोण के बारे में। तो आप जानिए कि वाई एक्सिस पर जो भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति आती है, वाई एक्सिस पर कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति आती है तो वो चेंज हो जाता है। तो कैसे चेंज होता है, तो आइए समझते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 और माइनस थीटा, माइनस का मतलब पीछे जाएंगे, पीछे यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं हिंदी में। प्रथम निर्देशांक में, प्रथम निर्देशांक में ऑल साइन आर पॉजिटिव, ऑल साइंस आर पॉजिटिव, यानी कि पहले कक्ष में सभी चिन्ह जो होते हैं वो प्लस में ही होते हैं। तो पीछे आएंगे तो इस पे चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा चेंज होकर के क्या बनेगा? ये कॉस थीटा हो जाएगा। याद रखने का वाला चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा आपका हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है लेकिन 90 पे जा करके चेंज हो जाएगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तीसरा टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा। फिर चौथा टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा। चार निष्पत्ति हो गया। साइन में से 90 घट, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा
कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। अब पांचवा होता है सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। छठा निष्पत्ति होता है बचा कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति पर, ये पूरक कोण पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए साथ में देखिए ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। साइन में से 90 माइनस थीटा करेंगे क्या बनेगा, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस 90 माइनस थीटा बनेगा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या बनेगा, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या बनेगा, टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा करेंगे क्या बनेगा, कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा करेंगे क्या बनेगा, सेक थीटा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मतलब फॉर्मूला भी हो गया और इस पर बेस्ड सवाल भी आते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को डील कैसे करना है, आइए इस बात को हम समझते हैं। तो जैसे आपको दो कोण दिया जाएगा और वो दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। जैसे अगर हम बात करें कि कॉसेक 31 डिग्री, कॉसेक 31 डिग्री अब बटे में सेक 59 डिग्री। ठीक है, आपको प्लस में हो, माइनस में हो, गुना में हो, भाग में हो, जब भी दिया जाएगा तो आपको देखना है क्या चीज, पूरक, जिसके साथ दो कोण मिल करके 90 डिग्री पूर रहा है। तो आप 31 और 59 का देखिए, ऐसे दे करके पूछेगा का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। देखिए सिंपली, अब आपको हम समझाने के लिए एक उदाहरण लिए हैं, आप समझिएगा ध्यान से। जब भी गुना में, जोड़ में, घटा में और भाग में जहां पर जो दो कोण मिल करके 90 डिग्री पूरेगा, उसमें से एक कोण को 90 माइनस थीटा पर लिखना है और दूसरे एंगल को छोड़ देना है। क्या बोले, फिर से समझिए बात को। जो दो कोण मिल करके 90 डिग्री पूरेगा, उसमें से एक को चेंज कर देना है पूरक में और एक को छोड़ देना है। तो इसी तरह से हम सभी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, चाहे वो गुना के रूप में हो, भाग के रूप में हो, जोड़ के रूप में हो या घटा के रूप में हो। तो आइए समझते हैं। देखिए ये 31 और 59 मिल करके क्या बन रहा है, 90। 59 प्लस में 31, 9 10, 5 9 1 9, दोनों मिल करके 90 पूर रहा है। तो एक को चेंज करना, एक को छोड़ना, ये आप पर डिपेंड करता है आप किसको चेंज कर रहे हैं। अगर जिसको चेंज करें तो दूसरे को छोड़ दीजिए। अगर हम ऊपर वाले को चेंज करेंगे तो नीचे वाले को छोड़ देंगे। तो अगर हम मान लीजिए कि ऊपर वाले को चेंज करते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा, यानी कहने का मतलब कि कॉसेक 90 में से कितना घटाएंगे कि 31 रहेगा। तो देखिए 31 का पूरक कोण क्या है, 59, यानी कि 31 में 59 जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा। तो 90 में से हमको क्या घटाना है, जिसको हम छोड़ रहे हैं वो वाला एंगल घटा दीजिए। जैसे हम नीचे वाले को छोड़ेंगे, क्योंकि ऊपर वाले को हम अगर चेंज कर रहे हैं तो नीचे वाले को छोड़ रहे हैं, तो नीचे वाले को छोड़ रहे हैं तो 90 में से नीचे वाला एंगल घटा देना है। अब बटा नीचे वाले को वैसे ही रहने देना है, सेक 59 डिग्री। समझो इस बात को, मेन चीज यही है, चेंज करना। अगर ये आप समझ गए तो ये आपका चैप्टर हलवा हो जाएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, कॉसेक 90 माइनस थीटा, थीटा 59 डिग्री है तो कॉसेक 90 माइनस 59, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। तो ऊपर क्या बन जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक, और थीटा कितना है 59 डिग्री। अब बटे में क्या है, सेक 59 डिग्री। तो देखिए दोनों सेम आ गया, सेक 59 बटे सेक 59, दोनों को काट देंगे तो क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, एक हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। तो आइए दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं इसी टाइप के। जैसे मानिए कि टेन 26 डिग्री अब बटे में कॉट 64 डिग्री। तो 26 और 64 कितना होता है, 90 होता है। तो इसका भी आपको बोला जाएगा का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। तो कैसे इस क्वेश्चन को डील करेंगे, अभी जस्ट बता आपको कि देखिए आप दोनों कोण मिल करके क्या पूर रहा है, 90 डिग्री पूर रहा है। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना, एक को छोड़ना है, और एक को चेंज करना, एक को छोड़ना है। तो एक को पूरक कोण के रूप में लाना, 90 माइनस थीटा के रूप में लाना है। तो आप देखिए जैसे हम इसको ऊपर वाला बदले थे, आप नीचे वाला भी आप बदल के देखिए, ऊपर वाला को छोड़ दीजिए वैसे ही, टेन 26 डिग्री बटे में कॉट 90 माइनस
90 में से कितना घटाएंगे कि 64 बचेगा, क्योंकि हम नीचे वाले को चेंज कर रहे हैं। तो 90 में से कितना घटाएंगे, हम नीचे वाले को चेंज कर रहे हैं, ऊपर वाला छोड़ रहे हैं, जिसको छोड़ रहे हैं वही कौन घटेगा 90 में से, यानी कि 26 घटाएंगे। 90 में से 26 घटाएंगे, देखिए तो cot 64 के बराबर ही है। लेकिन जैसे ही इसको हम लिखे cot 90 माइनस 26, अब ये फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया, तो ऊपर वाला को वैसे ही लिखिए tan 26 डिग्री बटे में cot 90 माइनस थीटा। देखिए फॉर्मूला cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या, tan थीटा। तो हो गया, नीचे बन जाएगा tan और थीटा कितना हो गया 26 डिग्री। देखिए ऊपर नीचे सेम है, फिर कट करके कितना आ जाएगा, एक इसका आंसर हो जाएगा। बताइए कैसा लगा आपको, आपको समझ में आया? उम्मीद है कि आपका क्लियर हो गया। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, माइनस वाला देखते हैं। जैसे मान लीजिए कॉसेक, दूसरा एंगल लेते हैं 39 डिग्री, अब माइनस सेक कितना 51 डिग्री का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। क्योंकि इस पर बेस्ड अच्छे अच्छे सवाल हैं, तो आपको हम बेसिक समझाने के लिए इतना क्वेश्चन करवा रहे हैं कि कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए हम इतना ज्यादा एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो समझिए, जैसे ये दोनों भाग वाला था तो हम भाग वाला किया, अब ये दोनों घटा वाला है। देखिए 39 और 51 को जोड़ेंगे तो क्या पूरेगा, 90 पूरेगा। इसका मतलब ये एक दूसरे का पूरक कोण है, यानी कि 39 का पूरक है 51 और 51 का पूरक है 39। तो फिर देखिए यहाँ बीच में क्या है, माइनस है। अभी हम जस्ट बताए आपको, माइनस रहे, प्लस रहे, भाग रहे, गुना रहे, जो दो कोण मिलकर के 90 पूर रहा है, एक को चेंज करना और एक को छोड़ना है। ये आप डिसाइड कर लीजिए पहले किसको बदलना है, किसको छोड़ देना है। अगर हम इसको बदलते हैं तो इसको छोड़ेंगे, इसको बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉसेक 90 माइनस 39 लाना है, छोड़ किसको रहा, 51 को, तो 90 में से 51 घटा के लिखेंगे। ठीक है, क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको 39 ही लाना है। तो 90 में से 51 घटाएंगे तब 39 आएगा। 90 माइनस 51, 10 में से 1 गया 9, 8 में से 5 गया 3, तो देखिए 39 आ गया। यानी कि इसके मान में किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ इस रूप में लिखने पर, लेकिन यह फॉर्मूला बन गया। और इसको वैसे ही छोड़ देंगे सेक 51 डिग्री, तो आप देखिए फॉर्मूला बन गया कॉसेक 90 माइनस थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक कितना डिग्री, 51 डिग्री, माइनस और यहाँ पे क्या है, सेक 51 डिग्री। अब देखिए दोनों सेम है, सेक 51 सेक 51, तो यानी कि सेक 51 में से सेक 51 को घटाएंगे तो क्या आएगा, घटाने पर 0 आएगा और भाग देने पर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं और अच्छे से डिटेल से। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप मेहनत भी करेंगे। आपको आपके मेहनत के लिए मैं इतना तोड़ तोड़ करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अच्छे से समझ लीजिए और समझ करके अच्छे से मेहनत करके पढ़िए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, आपका दोस्त का भी भला हो जाए। और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोले, लाइक करने के लिए बोले, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा देखिएगा तो आपका ज्यादा क्लियर होगा। जहां भी समझना है तो वीडियो खोल के देख लीजिए, बार बार देखते एक ही चीज को आप देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपका चीज क्या होगा, आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। त्रिकोणमिति जो जटिल जटिल एक चैप्टर है त्रिकोणमिति, उसको हम सल कर करके आप लोगों के पास प्रेजेंट किए हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखिए और ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट हम हर टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। दो भाग पे देखे, माइनस पे देखे, अब जैसे हम प्लस पे ले लेंगे। सपोज कीजिए कि साइन साइन मान लेते हैं कितना 42 डिग्री, अब प्लस ले लेते हैं कॉस 48 डिग्री। देखिए जिसके साथ जिसका संबंध होता है वो फिक्स किया जाता है। अब प्लस में लिए तो 42 प्लस 48 मिलकर के कितना हो जाएगा, 90 हो रहा है। तो इसमें भी ये बीच में प्लस है, यहाँ माइनस था, उससे पहले वाला भाग था। तो प्लस रहे, माइनस रहे, गुना रहे, भाग रहे, जो दो कोण मिल करके 90 डिग्री पूर रहा है वो पूरक कोण है, एक दूसरे का पूरक है। तो एक दूसरे का पूरक है तो एक को चेंज करना, एक को छोड़ देना है। सपोज कीजिए कि हम इसको चेंज करें, तो इसको आप छोड़ दीजिए, साइन 42 डिग्री प्लस, अब कॉस 48 है तो इसको लिखेंगे कॉस 90 माइनस कितना घटाएंगे, किसको हम छोड़े 42 को,
90 में से हम 42 घटा लेंगे, तो ये हो गया साइन 42 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा। अब ये फॉर्मूला बन गया, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और साइन कितना है, साइन थीटा कितना है, 42 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे जोड़ है, इससे पहले क्या था, भाग था तो कट के 1 हो गया, और यहाँ पे घटा था तो कट के 0 हो गया। अब यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ये कटेगा नहीं, साइन 42 साइन 42, तो 2 बार हो गया साइन, तो 2 साइन, ये हो जाएगा थीटा 42 डिग्री। ये इसका आंसर हुआ। इसका एक और आंसर हो सकता था, आइए देखते हैं। तो ये साइन के रूप में आंसर हुआ। दूसरा क्या रूप में आंसर हो सकता है कि जैसे अगर हम इसमें इसको चेंज किए, इसको छोड़े थे, इसको चेंज करेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो इसका आंसर आपको कॉस में आएगा। तो आइए देखिए, जैसे साइन अगर हम इसको चेंज करते हैं तो 90 माइनस इसको चेंज करते, इसका मतलब इसको हम छोड़ रहे हैं, तो यानी कि 90 में से कितना घटाएंगे, 48 प्लस, ये वैसे ही रह जाएगा कॉस 48। तो अब ये बन गया फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा कितना हो गया 48 डिग्री, प्लस ये हो गया कॉस 48 डिग्री। अब देखिए बीच में प्लस है, दोनों सेम चीज, तो जैसे हम x में x जोड़ते हैं 2x होता है, ठीक है, y में y जोड़ते हैं 2y होता है, तो cos में cos जोड़ेंगे तो 2 cos हो जाएगा, 2 cos, यहाँ पे थीटा कितना 48 डिग्री, ये इसका आंसर है। तो आपका ये दोनों आंसर हो सकता है, ये साइन के रूप में और ये कॉस के रूप में। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा अगर आपको ऑप्शन देता है उस हिसाब से आप इसको टिक करते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो अगर देख लीजिए किस में दिया है, कॉस में या साइन में। अगर सब्जेक्टिव पूछा तो किसी एक में ला करके छोड़ दीजिए, आंसर आपका ठीक माना जाएगा, उसको गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए अब एक गुना वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में से कोई डाटा ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए साइन 53 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री, ये मान लीजिए दोनों मिल करके कितना हो रहा है 90 डिग्री। तो गुना वाला भी है, ये दोनों मिल करके 90 हो रहा है। किसी एक को चेंज करना है, एक को छोड़ना है, ये आप डिसाइड कर लीजिए किसको चेंज करना है, किसको छोड़ना है। अगर हम इसको चेंज करें तो इसको छोड़ेंगे, तो साइन 90 माइनस, इसको हम चेंज कर रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं, तो 90 में से इसी वाला जिसको छोड़ रहे हैं उसी को घटाना। हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, 90 में से किसको घटाना है, जिसको हम छोड़ रहे हैं वही 90 में से घटा दीजिए, इंटू इसको तो वैसे ही रहने देना है, तो कॉस 27 डिग्री। तो ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस हो गया 27 डिग्री इंटू फिर ये हो गया कॉस 27 डिग्री। आप देखिए गुना में आ गया, तो जैसे हम x को x से गुना करते हैं तो x स्क्वायर हो जाता है, y को y से गुना करते हैं तो y स्क्वायर हो जाता है, a को a से गुना करते हैं a स्क्वायर हो जाता है। तो cos को cos से गुना करें तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर, ये थीटा तो सेम है सबके लिए, ये cos स्क्वायर 27 डिग्री हो गया, ये आंसर हो गया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा और आपको समझ में भी आया है। तो आप देखते रहिए, और इस पर बेस्ड जो सवाल, जो अच्छे अच्छे सवाल होते हैं जो बनते हैं, ये नॉर्मली क्वेश्चन हम आपको समझाने के लिए कि कैसे बदलना है, कैसे 90 माइनस थीटा पे चेंज करना है, चीजों को समझाने के लिए एक बेसिक तरीका मैंने आपको दे दिया। और आप चाहिए तो क्वेश्चन को आप डील भी कर सकते हैं क्वेश्चन बैंक से, किताब से, लेकिन फिर भी मैं इस पर जो अच्छे अच्छे सवाल जो पूछे गए हैं पिछले सालों, कुछ सालों में बिहार बोर्ड की तरफ से, क्योंकि इस पे अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, तो मैं वो क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। और आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मैं आपके साथ जितने अच्छे से अच्छे कंटेंट हो सकते हैं मेहनत करके मैं आपके लिए लाऊंगा। बस आप पढ़ते रहिए, धैर्य बनाए रखिए, मैं आपके लिए कंटिन्यू वीडियो लाऊंगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए, अब तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।